दोस्तों आर्टिकल 88, आर्टिकल 89 सबसे कॉमन आर्टिकल्स यहाँ पे जो पुर्तगाल के अंदर हैं जिनके अंदर फाइल लॉक होती है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, लीगल इलीगल आने में क्या डिफरेंस आता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, इस बारे में ये कंप्लीट वीडियो है। इसको स्किप नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको कंप्लीट देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे कॉमन आर्टिकल के बारे में ये वीडियो है जहाँ पे लोग मेजॉरिटी ऑफ लोग जो लोगों की है वो इसी आर्टिकल्स में अपनी फाइल्स लॉक करती हैं। मैं इस वीडियो में आपको कॉमन इनके बेनिफिट्स, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम पे इसको कार्ड मिल जाएगा और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, इस बारे में मैं आप लोगों को इस पे गाइड करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 88 और 89 के हवाले से। देखें सबसे पहले आर्टिकल 88 पे आते हैं। 88 आर्टिकल जो है वो बेसिकली जॉब पर्सन्स के लिए है। अगर आप जॉब पे अपनी टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी फ़ाइल लॉक करना चाहते हैं, तो आपने आर्टिकल 88 में जाना है। आपने अपनी फ़ाइल 88 में लॉक करनी है। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। देखें अगर मैं बात करूं कि इनमें जो है वो टाइम पीरियड कितना लग रहा है। देखिए टाइम पीरियड आजकल वही लग रहा है सब में, चाहे आप 88 में कर रहे हैं चाहे आप 89 में कर रहे हैं, वही 20 महीने 22-24 महीने 2 साल का जो टाइम आपको लग रहा है। दोनों आर्टिकल्स में आपको वही सेम पीरियड टाइम पीरियड लग रहा है। कोई ये नहीं है कि 89 में ज़्यादा टाइम लग रहा है या 88 में कम टाइम लग रहा है। आपको दोनों आर्टिकल में सेम टाइम लग रहा है। वही आपका नंबर के हिसाब से आपको मेल आती है और वही आपका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम ही है। और दूसरा ये कि लीगल और इलीगल आने पे डिफरेंस थोड़ा सा आता है चीज़ों पे। देखें अगर आप लोग लीगल आए हैं किसी भी वीज़ा पे, चाहे वो आपका विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो आपका स्टडी कार्ड वैलिड हो, चाहे आपका बिज़नेस वीज़ा हो, चाहे आपका कोई इमिग्रेशन का वीज़ा हो, किसी भी तरह का आपके पास वैलिड शेंजन वीज़ा है जिसके अंदर आप पुर्तगाल के अंदर एंटर हुए हैं और जिस दिन आप एंटर हुए हैं उस दिन आपका वीज़ा वैलिड था, चाहे वो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए, लेकिन अगर वैलिड वीज़ा था तो आप लीगल काउंट होंगे। आप अपनी लीगल एंट्री बनवा लें और आपको फिर उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको इमिग्रेशन के अंदर 6 टैक्स देने पड़ेंगे लीगल लोगों को। जो लोग इलीगल आते हैं, जिनके पास पहले किसी कंट्री का वीज़ा था एक्सपायर हो गया, पहले कोई स्टूडेंट कार्ड था वो एक्सपायर हो गया, कोई भी वीज़ा था जो पुर्तगाल आने से पहले वो एक्सपायर हो चुका है, तो फिर कोई डिपेंड इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने टाइम का था, कब आपको मिला था। लेकिन अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आप पुर्तगाल के अंदर जिस दिन एंटर हुए हैं और वो एक्सपायर था, तो आप इल्लीगल काउंट होंगे। इल्लीगल का सबसे बड़ा आपको जो है वो एक तरह के डीमेरिट कह लें या थोड़ा-सा आपको जो इश्यू आता है वो ये आता है कि आपने फिर 12 टैक्स पे करने होते हैं। बेसिकली यही डिफ़रेंस है। लीगल आने वाले लोगों के लिए 6 टैक्स हैं, जो इल्लीगल आते हैं वो 12 टैक्स पे करते हैं। अच्छा, अब फ़ाइल लॉक की तरफ आते हैं। देखिए निफ़, निस आपकी सारी चीज़ें वही बन जाती हैं जो दोनों आर्टिकल में बनती हैं। आपका जुनता भी बन जाता है। बेसिक डिफरेंस ये आता है कि आर्टिकल 88 में आप कोई जॉब सर्च करते हैं। जैसे आपको कोई जॉब मिलती है, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपका वैलिड कंपनी हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप अपना इमिग्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी फ़ाइल लॉक कर रहे हैं, वो आपकी फ़ाइल 88.2 के अंदर आपकी फ़ाइल लॉक होगी। अगर आप जॉब पे नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि जॉब यहाँ ढूँढना इतना आसान नहीं है। जॉब यहाँ पे लोगों को नहीं मिलती, 1-1 महीना नहीं मिले, 6-6 महीने नहीं मिले या 1 साल नहीं मिले, वो आपके लक पे, आपके रिसोर्सेज़ पे डिपेंड करता है। तो फिर वो लोग 89 में अपनी एक्टिविटी ओपन करते हैं। एक्टिविटी आप फाइनेंस के ऑफ़िस जाके अपनी ओपन कर सकते हैं। उस पे 1 साल के लिए आपको टैक्स की एग्ज़ेम्पशन होती है, आपका टैक्स माफ़ होता है 1 साल के लिए। 1 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। उस बेस पे भी आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है 88 के अंदर और 89 के अंदर। कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। टैक्स लीगल इलीगल का मैंने आपको बता दिया। 89 पे आपको 1 साल के लिए टैक्स एग्ज़ेम्पशन है, आपका कोई टैक्स नहीं जाएगा, आपको कोई टैक्स देने की उसमें ज़रूरत नहीं है। फ़ाइल आप 89 में जिस दिन एक्टिविटी ओपन करते हैं उसी दिन आप अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जॉब की सर्च करनी है तो फिर आपको वेट करना पड़ता है जब तक आपके पास अपना जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अपनी फ़ाइल आप लॉक कर सकते हैं।
बाकी टाइम के लिए दोनों में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। मोस्टली मेजॉरिटी जो लोगों की है वो 88 या 89 में ही फ़ाइल लॉक करती है। ईमेल सबको एक आ रही होती है, नंबर के हिसाब से, आपकी डेट के हिसाब से, आपकी एक्सेप्ट कब फाइल हुए उसके हिसाब से आपको ईमेल आती है। ईमेल पे आने के बाद दोनों पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दोनों पे आपको लेके जाने पड़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब आप बायोमेट्रिक के टाइम पे जाते हैं, उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा कि 88 में कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने चाहिए, 89 के अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं बायोमेट्रिक के टाइम पे या आपके फिंगर के टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक डिफरेंस, एक छोटी सी वीडियो है, एक बेसिक डिफरेंस था जो आपको आइडिया हो गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें गाइड कर दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।